आदेश जय श्री महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारकालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2021 के अंदर। माँ दुर्गा देवी आप सभी का कल्याण करे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम ये बताते हैं कि 1 लाख हनुमान चालीसा पढ़ने पर क्या होता है, कैसी शक्ति आपको प्राप्त होती है, क्या इसमें कोई सिद्धि भी मिलती है, और मिलती है तो उस सिद्धि का प्रयोग कैसे होता है, उस तपोबल का प्रयोग कैसे होता है। तो आज बताते हैं कि 1 लाख हनुमान चालीसा पढ़ने पर क्या फल मिलता है और क्या होता है, कैसी सिद्धि मिलती है। हनुमान चालीसा अपने आप में ही बड़ी निराली है, जिसका प्रयोग हमेशा से ही भूत प्रेतों को और नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन से दूर करने के लिए किया जाता रहा है। इसका एक विधिवत विधान से यदि साधक जाप कर ले या ब्रह्मचर्य को धारण करके अपने लंगोट को प्रबल करके यदि इसका एक विधिवत संख्या में यदि जो है जाप कर ले तो हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की अपार सिद्धि मिलती है। कुछ लोगों के यहाँ पे तर्क आते हैं कि गुरु महाराज हम काफ़ी समय से हनुमान चालीसा का पठन करते हैं या श्रवण पान करते हैं इसका, या किसी को इसका पठन करते देखते हैं या श्रवण पान करते हम देखते हैं, तो हमारे भी मन में जो है प्रश्न उठते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या फल की प्राप्ति होती है, किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। देखिए, अगर विधिवत संस्कारित तरीके से अगर हनुमान जी की अगर चालीसा को जो है पुरुषण यदि कर लिया जाए तो हनुमान चालीसा के माध्यम से साधक बड़े से बड़े भूत प्रेतों की जो है नकारात्मक शक्तियों को अपने घर से हटा सकता है, लोगों के घर से हटा सकता है, लोगों का इस शक्ति के द्वारा कल्याण भी कर सकता है, लोगों को तंत्र बाधा से मुक्ति प्रदान कर सकता है। जिस समय 1.25 लाख की संख्या में यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो हनुमान जी की अपार शक्ति जो है शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाता है। जिन लोगों को नाइटफॉल की प्रॉब्लम रहती है या जिनका वीर्यपात हो जाता है स्वप्न के माध्यम से, यदि वो हनुमान चालीसा का 1.25 लाख की संख्या में पुरुषण यदि कर लेता है तो उनका वज्र इतना प्रबल हो जाता है, उनका पिंड का कोठा अर्थात उनकी शरीर इतना प्रबल हो जाता है, दुबला पतला सा शरीर भी इतना जो है शक्तिशाली हो जाता है कि मतलब बड़े से बड़े शत्रुओं को जो है तुम पल में परास्त कर सकते हो। पुराने समय में जो मल्ल युद्ध जो लोग किया करते या फिर जो पहलवान जिसको बोलते हैं वो हुआ करते, वो 1.25 लाख के हनुमान जी की चालीसा के पाठ उठाया करते, जिसके द्वारा उनका शरीर इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग हो जाया करता कि उनको कोई भी द्वंद्व युद्ध में, मल्ल युद्ध में कोई हरा नहीं पाया करता। पहलवान लोग इस चीज के लिए भी हनुमान जी की जो है 1.25 लाख जो है मंत्र जाप किया करते। जिस समय ऐसा फील होता है तो दाहिने हाथ में बड़ी शक्ति आनी शुरू हो जाती है, मतलब शरीर अपने आप में मजबूत जो है लगना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है बॉडी के अंदर ऐसे कौन सी मतलब संरचना जैसे आनी शुरू हो जाती है। जिस समय इसकी संख्या 1.25 लाख की संख्या में यदि पूर्ण विधि के साथ यदि आप कर लेते हो तो उस समय पे शरीर के अंदर आपके ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। यदि आप 5.25 लाख की संख्या में हनुमान चालीसा का यदि आप जो है पुरुषण कर लेते हो पूर्ण विधि के साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ के और चले गए, विधि के साथ अर्थात अपने ब्रह्मचर्य को पूर्ण पालन करके जमीन के ऊपर शैया के ऊपर जो है शयन करके, जो है लाल वस्त्र का लंगोट धारण करके, जो है 1.25 मन घी का बना हुआ रोट खा करके एक समय में, ठीक, और इसी के साथ जो है हनुमान जी का पाठ करके भगवान राम नाम का जाप करके यदि जो है आप पूर्ण विधि के साथ और पूर्ण गुरु के द्वारा दी गई गायत्री के साथ संपुटिक करके यदि आप हनुमान जी महाराज की जो है अब जो है चालीसा का यदि आप 5.25 लाख की संख्या या 1.25 लाख की संख्या में जाप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको किसी भी प्रकार के द्वंद्व युद्ध में, मल्ल युद्ध में और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा से और किसी भी प्रकार का यदि आपके ऊपर ग्रहचर के द्वारा कोई ग्रह आपका नीच भाव में चल रहा है तो इनसे आपको कभी भी जीवन में हताशा खाने
को नहीं मिलेगी। कोई भी आपका ग्रह चाल यदि खराब हो रखा है वो सदैव के लिए जीवन से समाप्ति हो जाएगी। कोई भी ग्रह चाल आपको समाप्त नहीं कर सकता। कोई भी भूत प्रेत की बाधा जीवन में आपको सता नहीं सकती। भूत प्रेतों का, शत्रुओं का भय आपका सदा के लिए समाप्त हो जाता है इस चीज के द्वारा। और शत्रु कभी भी आपके ऊपर जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि जिसके पास हनुमान जी महाराज की जो है यदि हनुमान चालीसा का यदि 1.25 लाख की सिद्धि जिसके पास हो जाए, और यदि इसके साथ शरीर के अंदर क्या प्रभाव आते हैं इसके द्वारा, यदि किसी का दुबला पतला शरीर भी यदि किसी का होता है और हनुमान जी महाराज की वो 1.25 लाख की संख्या में चालीसा का यदि पाठ और पुरुषण यदि विधिवत गुरु विधान से कर लेता है तो उसका शरीर मजबूत होने लगता है। मतलब रहता देखने में वो भले मतलब वो दुबला पतला लगे लेकिन पूर्ण मजबूत होने लगता है। कहने का मतलब पूर्ण प्रबल होने लगता है। उसके शरीर में इतनी 100 हाथियों के जैसा उसके शरीर में बल आ जाता है। उसके मुख के अंदर जो तेज होता है वो बिल्कुल प्रबलता के जैसा हो जाता है। जैसे हनुमान जी महाराज जो होते हैं वैसे कुछ साधुओं का हमने ये चीज देखा है कि मतलब जो अधिक इस चीज का करते हैं उनका जो है थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा और उग्र भी हो जाता है, और कुछ के शरीर पे तो बाल भी अधिक उगने शुरू हो जाते हैं इस समय के दौरान। मतलब जो हनुमान जी महाराज की जिस समय जो है शरीर जो है किसी मतलब पुरुष के ऊपर यदि ये जो है कृपा हो जाए। स्त्रियों के लिए देखिए ये साधना नहीं होती है जो चालीसा की साधना होती है। तो ये चालीसा साधना है, ये मूल रूप में इसका पूर्ण विधिवत संस्कार होता है जो कि हम पूर्ण विधि यहाँ पे नहीं बता सकते। यदि आप कितना ही विधि से इसका पाठ कर लो ये तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक इसमें भगवान श्री राम की दुहाई के साथ भगवान रामचंद्र के जो मूल मंत्र की यदि दीक्षा किसी को प्राप्त ना हुई हो। जब तक भगवान रामचंद्र के मूल मंत्र की दीक्षा या फिर भगवान राम के जो है इष्ट, भगवान राम के भी जिनके इष्ट हैं अर्थात भगवान शंकर के या भगवान रुद्र के मंत्र की यदि किसी की दीक्षा ना हुई हो तो वो कभी भी हनुमान जी महाराज की चालीसा का पुरुषण जीवन में नहीं कर सकता। यदि इसके नुकसान ये होते हैं कि यदि हनुमान जी महाराज की चालीसा का यदि आप पुरुष उठा लेते हैं, यदि किसी स्त्री के साथ वो संभोग संबंधों में यदि चला जाए तो उसके घर के सर्वनाश होने का और उस इंसान की मृत्यु होने से को कोई नहीं बचा सकता। उस इंसान को दाहिने पांव में कड़ा धारण करना पड़ता है, पांव के अंदर घुंघरू और पायल बिछिया वगैरह भी पहनना पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तब भी उसके शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक या हार्मोनल चेंज आने शुरू हो जाता है कि वो पुरुष ना होकर के स्त्री तत्व में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, अर्थात जिसको संसार में एक विकृत दृष्टि से देखा जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई पुरुष जो है इस के समय के दौरान यदि मांस मछली का सेवन यदि कर लेता है इस चालीसा के पाठ के दौरान, जिसको छू भी लेता है, स्पर्श भी कर लेता है, तो भी जो है इसकी जो है जो पुरुषण का जो पाठ की जो शक्ति होती है वो खंडित हो जाती है और वो साधक पागल तक हो सकता है। उसका जो है शरीर से जो है सदा के लिए ऊर्जा जा सकती है, वो सदा के लिए नामर्द तक बन सकता है। इस समय के दौरान यदि भगवान राम की निंदा कहीं सुन लेता है या भगवान राम की कहीं निंदा कर देता है तो वहां पे भी हनुमान जी महाराज की जो है कुदृष्टि उनके ऊपर पड़ जाती है। सभी उसके ग्रहचार, उसके प्लैनेट्स बिगड़ जाते हैं। हर देवी देवता उसका जो है नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर डालना शुरू कर देता है। भूत प्रेत की बाधाओं से वो इंसान ग्रसित हो जाता है और जीवन भर कभी उससे पार नहीं पा सकता। यदि इसको पूर्ण विधि से आप करते हो तो आप लोगों को जो है हनुमान जी महाराज की अपार शक्ति, अपार सिद्धि को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि पूर्ण विधि के साथ यदि ना किया जाए तो कोई भी आपको हनुमान जी के दंड से भी आपको नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली बात है कि हनुमान जी अगर जो है ममतामय स्वरूप है, यदि वो प्रेम करते हैं तो वो दंड देना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी चीज के लिए पूर्ण विधि से जो है इसका जो है तरीके से इसको किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। लोगों को इसका पाठ जरूर करना चाहिए, हर घर में इसकी स्तुति होनी चाहिए, श्री राम सूक्त का पाठ होना चाहिए। इसी के साथ भगवान रामचंद्र महाराज के अष्टोदश नामावली का पाठ घर के अंदर होना चाहिए, रामचरितमानस का घर में पाठ होना चाहिए। इससे भी हनुमान जी महाराज की कृपा घर के अंदर उन लोगों के ऊपर अटूट बनती है। तो आज के वीडियो की सिर्फ इतना ही। इसी के साथ हम जो है अब हम बेसिक कोर्स को हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। पितृपक्ष लगने वाला है। पितृपक्ष से पूर्व सभी को पितरों की साधना, इष्ट देवी की साधना और कुल देवी की साधना करवाई जा रही है, जिसके हम बेसिक ग्रुप्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिन ग्रुप्स की फीस 5100 रुपए प्रति माह रखी गई है प्रत्येक साधना के लिए। तो जो भी साधक इस ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप बेसिक ग्रुप आप लिख करके हमें मैसेज करें, आपको जो है ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इसकी आप रिक्वायर्ड फीस को आप पे करें, जो कि भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए सभी से ली जाती है। भोग प्रसाद इत्यादि चढ़वा करके आपको जो है
साधना पे बिठा दिया जाएगा पूर्ण विधि के साथ। तो आने वाले इस समय का व्यर्थ ना गवाएं, नागेश्वरी पंचमी तक अपनी जो है इन साधनाओं को पूर्ण करें। बेसिक कोर्स से जुड़िए, हमें कोई भी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल और वीडियो कॉल इत्यादि की जो है इच्छा ना करें, और ना ही ऐसा चेष्टा करें, अन्यथा हम जो है उन लोगों को ब्लॉक करने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे समय की कीमत है और उस कीमती समय में हमें सभी को जवाब भी देना पड़ता है, बच्चों को भी समय देना पड़ता है, जो हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसी के साथ हमें जो है संगत को भी समय देना पड़ता है। तो यही चीज है कि आप बेसिक ग्रुप से जुड़िए, साधनाओं से जुड़िए, सनातन से जुड़िए, तभी आप लोगों का कल्याण हो सकता है। इसी के साथ हनुमान जी महाराज की चालीसा की जो साधना है, ये भी हम जो है शीघ्रता है इसी में करवाने वाले हैं। तो जो इस चालीसा की दीक्षा प्राप्त हमसे करना चाहता है, रामबाण की जो दीक्षा हमसे लेना चाहता है, वो निसंदेह हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करे, हमें कोई डायरेक्ट कॉल ना करे। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। कैसे भी खुश रहिए।